तो हमारा ज्योग्राफी में तीसरा जो लेसन शुरू किया था उसमें हमने जनसंख्या के वितरण के बारे में पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कि कौन कौन से कारक हैं जिनसे जनसंख्या का वितरण है वो प्रभावित होता है। तो आइए हम इस लेसन को पढ़ते हैं और जनसंख्या को वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में जानते हैं। पृथ्वी पर जनसंख्या के वितरण में समय समय पर परिवर्तन होता रहा है। वर्तमान वितरण की मुख्य विशेषता यह है कि पृथ्वी के स्थल मंडल पर मानव का निवास अति विषम है। जनसंख्या वितरण में अधिक विषमता के कई कारण हैं, परंतु स्थल पर इसके वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों को रेखा चित्र 3.1 में प्रदर्शित किया गया है। जनसंख्या महासमूह। विश्व में जनसंख्या वितरण के भौगोलिक विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि कुल जनसंख्या का लगभग 80% भाग 20 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य मिलता है। पृथ्वी का 50% भूभाग मानव निवास के अनुकूल नहीं होने के कारण लगभग निर्जन है। इस प्रकार जनसंख्या का बड़ा भाग विश्व के 4 विशाल क्षेत्रों में निवास करता है, जो भौगोलिक दृष्टि से महाद्वीपों के कुछ विशेष उपयुक्त भाग हैं। इन विस्तृत बसे क्षेत्रों को प्रमुख जनसंख्या समूह कहते हैं। ये जनसंख्या महासमूह एशियाई जनसमूह, यूरोपीय जनसमूह, अमेरिकी जनसमूह तथा अफ्रीकी जनसमूह हैं। अब पढ़ते हैं अपने एशियाई जनसमूह। विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या एशियाई जनसमूह में निवास करती है, जिसका विस्तार पश्चिम में पाकिस्तान से लेकर भारत, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया, वियतनाम होते हुए चीन, जापान और कोरिया तक है। इस पूरे प्रदेश में मानसूनी जलवायु पाई जाती है, इसलिए इसे मानसून एशिया भी कहा जाता है। इस लाइन को अंडरलाइन करेंगे। एशियाई जनसमूह को भी अध्ययन की दृष्टि से 3 उप प्रदेशों में बांटा गया है। पूर्वी एशिया में कौन कौन से देश आते हैं? चीन, जापान, कोरिया। अब दक्षिणी पूर्वी एशिया में थाईलैंड, म्यांमार, इंडोनेशिया, फिलीपींस, वियतनाम। दक्षिण एशिया में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका आदि में विभक्त किया गया है। एशियाई जनसमूह मुख्यतः 10 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य स्थित है। यहाँ पर नदियों द्वारा निर्मित उपजाऊ मिट्टी वाले अनेक मैदान स्थित हैं, जो उत्तम कृषि प्रदेश हैं। जापान को छोड़कर एशियाई जनसमूह के सभी देश कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था वाले हैं। एशियाई जनसमूह के देशों की प्रमुख समस्या जनसंख्या वृद्धि की तीव्र दर है, जो 2% प्रति वर्ष से अधिक है। जनसंख्या की तीव्र वृद्धि दर ने रोजगार, आवास, भोजन, निर्धनता, चिकित्सा एवं शिक्षा आदि समस्याओं को बढ़ावा दिया है। सारणी 3.3 में एशियाई जनसमूह के प्रमुख देशों की जनसंख्या को प्रदर्शित किया गया है। तो ये आपको जो सारणी दिखाई दे रही है, इसमें एशिया के जितने भी देश हैं उनकी जनसंख्या और उनका प्रतिशत दिया है। अब एशियाई जनसमूह जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया। यूरोपीय जनसमूह के बारे में पढ़ेंगे। विश्व में एशिया के पश्चात दूसरा बड़ा जनसमूह यूरोप महाद्वीप है। संपूर्ण यूरोप में रूस सहित 74.0 करोड़ जनसंख्या केंद्रित है, जिसका 75% भाग यूरोपीय जनसमूह के रूप में निवास करता है। इसमें सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश रूस के बाद जर्मनी है, जहां 8.20 करोड़ लोग रहते हैं। यूरोपीय जनसमूह 40 डिग्री उत्तरी अक्षांशों से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य पाया जाता है। इसकी सर्वाधिक सघनता 45 डिग्री उत्तर में
55 डिग्री उत्तर अक्षांशों के मध्य स्थित कोयला पेटी के सहारे है। यहाँ आधुनिक उद्योगों व नगरों का सर्वाधिक विकास हुआ। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में औद्योगिक क्रांति के बाद जनसंख्या का संकेंद्रण नगरों के समीप हो सका। इससे पहले यूरोप में जीवन यापन का मुख्य आधार कृषि था। यूरोपीय जनसमूह के देशों में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही कम है, अतः जनसंख्या वृद्धि स्थिर अवस्था में है। जनसंख्या का उच्च घनत्व होते हुए भी जनसंख्या की अधिकता की समस्या नहीं है, अपितु कुछ देशों में तो जनसंख्या वृद्धि पर बल दिया जा रहा है। तो यह आपके यूरोप महाद्वीप के जो देश हैं उनकी जनसंख्या की पूर्ण रूप से सारणी है, जो 2001 में इतनी थी और 2013 में बढ़कर कितनी हुई, इसके बारे में पूर्ण रूप से जानकारी दी गई है। इसे आप अपनी नोटबुक में भी लिख सकते हैं। यूरोपीय जनसमूह का 70% से भी अधिक भाग नगरों में निवास करता है और विनिर्माण उद्योग, व्यापार, यातायात व अन्य सेवा कार्यों में संलग्न है। इन देशों की प्रति व्यक्ति आय अधिक है और जीवन स्तर उच्च है। इस जनसमूह के सभी देश विकसित देशों की श्रेणी में आते हैं। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। इससे आगे का लेसन हम कल करेंगे। धन्यवाद।